नमस्कार। सच्ची खौफनाक कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आप प्यार पे विश्वास करते हैं और अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? और आज की कहानी एक ऐसे नौजवान के बारे में है जिसने गंदे अमलियात का सहारा लेकर अपने प्यार को पाने की कोशिश की। तो आइए सुनते हैं ये हैरत अंगेज और खौफनाक कहानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं फौज में शामिल था। हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बाद मेरी पोस्टिंग कश्मीर के एक दूर दराज इलाके में हुई। इस इलाके में बहुत जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। इस इलाके में मेरा ज्यादा दिल नहीं लगता था, इसलिए ड्यूटी के बाद मैं कभी इधर तो कभी उधर घूमता रहता था। कभी अपने साहब मेजर को बताकर, कभी उन्हें बिना बताए बहुत दूर जंगलों में निकल जाया करता था। फिर भी मायूसी कम ना होती थी। मैं अपने घर का इकलौता औलाद था और मेरे पिताजी की मौत तब हुई जब मैं सिर्फ 5 साल का था। मेरे पिताजी एक बहुत ही मामूली किसान थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी मां ने दूसरों के यहां बर्तन धोकर मुझे पाला और मुझे शिक्षा दी। एक दिन का वाकया है। पिताजी जब खेतों में काम कर रहे थे तो अचानक उन्हें एक सांप ने डस लिया। जहर इस तरह से शरीर में फैला कि बहुत हकीमों और डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद उनकी जान ना बच पाई। मुश्किल भरे हालात में उन्होंने मुझे और मेरी मां को तन्हा छोड़ दिया। मां पे तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भरी जवानी में वो विधवा हो गई और उस वक्त उनकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 20 बरस। हाँ, उस जमाने में शादियां बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। पिताजी के मौत के बाद भी मां के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, मगर मेरी परवरिश और पिताजी से बेहद लगाव के कारण उन्होंने कभी दूसरी शादी करने का सोचा नहीं। उनका सिर्फ एक ही अरमान था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाऊं। वक्त गुजरता गया और मैं मेहनत करके फौज में शामिल हो गया। मां चाहती थी कि मैं फौज में छोड़कर अपने पिताजी के खेतों को संभालूं, जबकि फौज में शामिल होना मेरा शौक था और रेशमा को हासिल करना मेरा जुनून। रेशमा मेरी पड़ोसी थी। 4 भाई बहनों में वो तीसरे नंबर पे थी। उससे 2 बड़े भाई थे और एक छोटी बहन। रेशमा बेहद खूबसूरत, बेइंतहा पाकीज़ा और बहुत ही हसीन लड़की थी। मगर एक मुश्किल थी, वो गांव के ही एक लड़के से मोहब्बत करती थी, रेहान। हाँ, वो रेहान जो मेरा पक्का दुश्मन हुआ करता था। बचपन में जब भी हम खेला करते और रेहान मुझसे हार जाता तो रेशमा हमेशा रेहान के पास जाकर ये कहती, हाँ, ये अयान भी ना हमेशा चीटिंग करता है, तुम उदास ना हो। और ये सुनकर मैं जल भून जाता। दिन ब दिन उसकी चाहत में मैं गिरफ्तार होता गया और उसको पाने के लिए मेरे अंदर जुनून जागता गया। फौज में शामिल होने का यह भी एक वजह था कि जब वो मुझे पसंद करती ही नहीं तो फिर गांव में क्यों रहूं। जब मैं उसे देखूंगा ही नहीं तो खुद पे अफसोस नहीं आएगा। पर यहां भी उसकी यादें मेरा पीछा ना छोड़ती थी। मैं रह रहकर उसके बारे में सोचा करता था। हर वक्त एक बेताबी सा आलम था।
कहीं वो रेहान के साथ घूम तो नहीं रही होगी। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर यह कमबख्त दिल है, जितना मनाओ उतना परेशान करता है। यहां जब जब उसकी याद सताती, मैं जंगलों में निकल जाया करता था और साथ में बिस्किट और पानी रख लिया करता था और काफी लंबा अरसा जंगलों में बिताकर वापस आया करता था। एक दिन इसी तरह जब मैं जंगलों में गया तो एक बड़े बरगद के नीचे मुझे एक साधु दिखाई दिया। लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, माथे पे तिलक और इस शदीद ठंड के मौसम में भी बस एक धोती पहना वो पेड़ के नीचे बैठा था, ध्यान में मग्न था। देखने पे एकदम सूखा सा लग रहा था, जिस्म पे पूरा राख मल रखा था। मैं उसे देखकर पहले तो डर गया और हैरान भी था, ये इतनी दूर कर क्या रहा है। फिर डरते डरते मैं उसके पास गया। उसको मैंने बिस्किट और पानी दिया। उसने ये लेने से इनकार कर दिया, मगर मेरे बहुत ही इल्तिजा करने के बाद उसने इसे कबूल कर लिया और यहीं से मेरी और उसकी दोस्ती की शुरुआत हुई। उसने बताया कि वो इस वीरान जंगल में तपस्या करने आया है और बस उसकी अवधि अब खत्म ही होने वाली है। 10 दिनों में वो वापस चला जाएगा। उसने बताया कि वो बनारस के एक गांव में रहता था, मगर वक्त ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला कि उसे सन्यासी बनने पे मजबूर होना पड़ा। अब मैं रोज ही वहां जाने लगा और अक्सर कुछ ना कुछ खाने पीने को ले जाया करता था। जब भी मैं उसे मिलता, वो अक्सर ध्यान में लीन होता था और कुछ मंत्रों का जाप किया करता था। जब मैं वहां जाता तो वो मुझसे भी बातें किया करता था। उसने बताया कि बहुत सालों पहले वो बनारस में एक किराने की दुकान चलाता था। वो और उसकी बीवी बहुत ही मोहब्बत से रहा करते थे, मगर उसकी जिंदगी में एक कमी थी, उनका कोई औलाद ना था। बहुत मंदिरों में माथा टेका, बहुत दरगाहों में चादर चढ़ाई, तब जाकर आखिरकार 12 लंबे सालों के बाद उसे औलाद की खुशखबरी मिलने ही वाली थी। मगर उस बच्चे के इस संसार में आने से पहले उसकी मौत हो गई। ये सदमा उसकी बीवी बर्दाश्त ना कर पाई और पास की एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस बात से मानो उसका दिल ऐसा संसार से उचाट हुआ कि उसने अपना गांव घर छोड़ दिया और सन्यासियों की तरह इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते उसे एक अघोरियों का टोला मिला और वो उस टोले में शामिल हो गया। मैं ये सब सुनकर हैरान था। मुझे उसके हाल पे बहुत अफसोस आया। मुझे उसका हाल और खुद का हाल एक जैसा लगा। वो भी एक औरत के खातिर और मैं भी एक औरत की वजह से सारी खुशियां छोड़ इतनी दूर आ गया। फिर एक दिन उसके जाने का वक्त आया। मैंने उससे पूछा, बाबा, जब तुमसे बात करना हो तो खत किस पते पे भेजूंगा? वो हंसा और कहने लगा, बच्चे, हम लोगों का कोई एक पता नहीं, अब ये संसार ही मेरा पता है। खैर, जाते जाते उसने कहा, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, बोल तुझे क्या चाहिए। मंत्रों में बहुत ताकत होती है। मैंने उसे अपने और रेशमा की सारी बातें बता दी। तो उसने मुझे एक मंत्र दिया
और कहा, ये मंत्र 3 रातों तक सूरज ढलने के बाद 21 सूखे मिर्चों पे पड़ना है और अपने सामने आग जलाकर बैठना। ये मिर्चों को आग में डाल देना। ये करने से वो तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो जाएगी। मगर याद रखना, 3 दिनों से ज्यादा ये अमल ना करना। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर उन्हीं दिनों मेरे गांव से एक खत आता है। उसमें यह लिखा था कि रेशमा की शादी अयान से पक्की हो गई है। इस खबर को पढ़कर मेरा दिल मानो बैठ सा गया हो। मैं ये ख्याल करने में भी कतरा रहा था कि रेशमा अयान से शादी कर लेगी। मेरे मन में मानो जलन की भावना उत्पन्न होने लगी और मैं शदीद बेचैनी के आलम में ये ठान लिया कि अब मैं वो मंत्रों का इस्तेमाल करूंगा। फिर मैं उसी शाम फौजी किचन से मिर्चियां उठा ले आया और शाम होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। मैंने लगातार 3 रातों तक बाबा के बताए हुए मंत्र का उच्चारण किया, मगर अचानक तीसरी रात को मुझे यह ख्याल आया कि मैंने बाबा से तो पूछा ही नहीं कि अगर लड़की किसी लड़के से मोहब्बत ना करती हो तो 3 रातें, और अगर लड़की किसी लड़के से नफरत करती हो तो, और उसका रिश्ता कहीं और पक्का हो जाए तो फिर कितनी रातों तक ये मंत्र पढ़ना होगा। ये सब सोचकर कि रेशमा मुझे पसंद करती ही नहीं और मुझसे शदीद नफरत करती है, मैंने 3 और रातों तक वो मंत्र पढ़ने का इरादा कर लिया। फिर इसी तरह मैंने 6 रातों तक ये मंत्र पढ़े और इस मंत्र का असर देखने के लिए मैंने छुट्टी की अर्जी डाल दी। मगर उन दिनों बड़े साहब छुट्टी पे थे और मुझे कुछ दिनों तक और इंतजार करना पड़ गया। जैसे ही साहब वापस लौट आए, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई और मैंने अपना सामान बांधकर घर के लिए रवाना होने का सोचा ही था कि अचानक मेरे पास एक तार आता है। उस तार में लिखा था, रेशमा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर के तो मैं हैरान हो गया। मैं भागते भागते गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही एक मायूसी सा आलम था। पूरा गांव गम में डूबा हुआ था। मैं सीधा रेशमा के घर गया और जाकर मुझे पता चला कि रेशमा की मौत बहुत ही दर्दनाक हुई है। उस शाम जब मैं अपने घर पे था, मेरे कुछ दोस्त आए वहां पे। उन्होंने बताया कि मौत से कुछ दिनों पहले तक रेशमा तुझे बहुत याद करती थी। वो सभी से तेरे बारे में पूछा करती थी। कई दफे तो तेरे घर भी गई है। तेरी माँ से भी मुलाकात की है। हमेशा कहती थी, ये अयान कब आएगा? क्या फौज वाले उसे छुट्टी नहीं देते? और दिन भर मानो तेरी तस्वीर लेकर इधर उधर घूमा करती थी। फिर अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। बिस्तर में पड़े पड़े हमेशा यही चिल्लाती थी कि मेरे शरीर में आग लग रहा है, मेरे शरीर में मिर्चियां भर रही हैं। बहुत ही हकीमों और डॉक्टरों से दिखाया गया उसे, पर कोई फायदा ना हुआ और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। मगर हाँ, एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ।
जब रेशमा की मौत हुई तो उसके घर से मिर्चों की बू आती थी। उसकी माँ ने भी मुझे बताया कि मरने से पहले रेशमा को कई उल्टियां हुई थी और उन उल्टियों में जले हुए मिर्चे निकले थे। यह सब सुनकर मैं समझ गया कि जो चीज बाबा ने मुझे करने से मना किया था, मैंने लालच में वही चीज दोहरा दी। अब मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं उसी वक्त घर से निकल गया और फौज में चला गया। अब मेरा इस संसार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरे एक गंदे अमल से मेरी मोहब्बत की जान चली गई। आज इतने साल बीतने के बाद भी मुझे सुकून ना मिला है और मैं यहां बॉर्डर के सामने खड़ा हूं, सिर्फ ये इंतजार करता हुआ कि कब दुश्मन की गोली मेरे शरीर को आर पार कर जाए।